साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम सुनाने जा रहे हैं बूढ़े गिद्ध की सलाह। तो साथियों, एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वहां टापू समुद्र से बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक व समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्हें पहले कहीं नहीं देखा था। उस झुंड के अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? बहुत सोचने के बाद बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते रहते हमें बहुत समय हो गया है। मेरे विचार से हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। अगर जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये उसका कैसे मुकाबला करेंगे? यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी यह बात सुनकर अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि उनकी बढ़ती उम्र के कारण वह सठिया गए हैं, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं। उन्होंने टापू की आराम की ज़िंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। वह बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँचा। टापू पर उसने देखा वहाँ का नज़ारा ही बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थीं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े से जी रहे थे, लेकिन यहाँ एक दिन जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़े गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब उन्हें पता लगा कि हम उड़ना तक भूल गए हैं और हमारे नाखून बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पे हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात मान लेते तो हमें ये फल ना मिलता। तो साथियों, इतनी सी थी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हों। खुद को हमेशा चुनौतियां देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी कहानी हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।